हमारे पार्षद साहब सतपाल गंगू जी आज हमारी बात में हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जी और अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग टाइम निकाल के हमारी बार एसोसिएशन में आए। और दूसरे फिर तवज्जो रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और थोड़ा जानकारी दें। अरे वो प्रधान जी प्रतिभा आप उसको आप लोग में भाई पूरी बात भाई बेटी भाई भी थे काले यादव जी, संजय जी, मैडम पारस जी, सतपाल जी, डॉक्टर साहब, हमारी बार के प्रधान सेक्रेटरी जो जिला अध्यक्ष बनाए गए शहरी जिला अध्यक्ष भाई पंकज रावत जी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाई गौतम यादव जी, इनका यहाँ में आने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे चारों तरफ पानी हो गया भाई, तो दौलताबाद से पानी नजदीक लग रहा है, पावर हाउस में पानी जाकर देखे बहुत बुरा हाल। दूसरा, किसी रोड पे जाए सब सड़कें टूटी हुई, सरकार ने अपनी रोड में वो आए और सबको आदरणीय वर्धन यादव जी जो हमारे विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं और बहुत ही युवा प्रधान हमारे, और मेरे पंकज रावत जी, वर्धन यादव जी कांग्रेस से कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 25-30 साल से कांग्रेस पार्टी में वर्किंग कर रहे हैं। ये सैनिक अपने निकेश राज यादव हमारे प्रधान, राहुल भाई धनकर जो दोनों जन हमारे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जो हजारों विकस जाते हैं उनके क्या हालात। सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल। 15 साल पुरानी मांग है चैम्बर की, 10,000 वकील की लड़ाई इन्होंने बड़ी मेहनत से और आपके इसमें आपकी देख रेख में लड़ाई लड़नी है, क्योंकि समाज का जो सबसे जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो यही समाज है जिस समाज के साथ हम बैठे हैं। यही सारी दिशा और निर्देश आपके कहने पर, आपके करने पर ही चलता है सारा सिस्टम। तो आपसे सारा आशीर्वाद लेने अजनबी उनका साथियों से, हमारी बहनों से ये साथ लेने आए हैं, और आपके भी मान और सम्मान की जो भी लड़ाई होगी कांग्रेस उसे मजबूती से लड़ेगी, आपके मान और सम्मान की लड़ाई उसे बहुत मजबूती से लड़ेगी। पर आपका हम उम्मीद करते हैं कि आप इन अपने छोटे भाइयों को, अपने बेटों को आशीर्वाद दोगे और आपने अपने ध्यान से सुना और स्वागत किया, इसलिए मैं सारे अधिवक्ता साथियों को बधाई देता हूँ, और आप इस तरह से आगे भी करेंगे इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। आज इसकी जरूरत भी है ना, हम तो इनके साथ रहेंगे और हमें
अपने भाई वर्धन से, डॉक्टर जी से, बहन से, सभी धन्यवाद भाई संजय भारद्वाज जी और मेरी बार के सभी सम्मानित सदस्य। आज बार में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधानों का मैं दिल से धन्यवाद। से मतलब है ट्रैफिक चलाने से या पब्लिक की भीड़ कम करने से कम करना है। तो आप जनता की आवाज़ बढ़ोगे, जनता की आवाज़ उठाओगे, तो जनता के जो काम रुके हुए हैं उनको पूरा कराओगे, यही मेरी आपसे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त शहरी जिलाध्यक्ष पंकज रावत जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष मदन यादव जी, दोनों भाई अध्यक्ष ग्रामीण से हरियाणा और शहर से भाई पंकज रावत, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। सबसे पहले तो आपके इस मंच पे दोनों भाई ये जो दो शेर मतलब एक तरह से छोड़ दिए हैं, ये नहीं बचेगा। आपने देखा भी होगा शेर से तो छोटे है ना, ये तो कोई था ही नहीं, इनकी मनमर्जी में था जो करने दे। ये जिम्मेवारी भाई दी है, एक बड़ा एक छोटा है। आपने देखा और मेरे बाबा के सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने सूचना देते हैं। एक तो ये समस्या का भाई साहब तक अवगत करा दूं, ये ठाणी है तो हाँ द्वारकाड़ी के टोल टैक्स के सारे चौकर दे गए तो कहीं भी चारों तरफ और एक फिल्म देखी होगी आपने राइस खन्नावाड़ी, एक मतलब 25 कर बोला जनता परेशान होगी, बोला मैं देख लूंगा 25 आकार मार दिया, गए नेताजी हो रहे हैं, बोला व्यापारी ने बोला दिया तो रेट बढ़ा दिए, कम कर राजी कर, बोला 15 कर। मैं देखो मेरा व्यापारी भी खुश, जनता की राजी होगी, 25 खेत 15 कर दिए। तो यो खेत हमारे साथ आप सब देखो होने लग रहा है। केले के दाम बढ़ा दे, कम करते हैं तो 3 रुपए बढ़ा के 50 पैसे 1 रुपए तो कम होया। और एथनॉल रेट ना बढ़ाना, एथनॉल की फैक्ट्री लगा दी गडकरी के छोरे नहीं, तो एथनॉल मिला के गाड़ियां का भट्ठा बैठाना है। तो जो टीम ने शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेवारी भाई दी है, पूरे हरियाणा में दी है, ये भी इनकी इस न्याय के मंदिर में इस आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संघर्ष के साथ ही हमारे भाई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश राज जी हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में उपस्थित गुरुग्राम शहरी से कांग्रेस पार्टी के जिले के अध्यक्ष और एक बहुत लंबे समय से आपको कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करते हुए देख रहा हूँ, हमारे बहुत ही संघर्षशील और मेहनती साथी आदरणीय पंकज रावत जी, यहाँ पर उपस्थित बार के हमारे सेक्रेटरी भाई राहुल जी, भाई राहुल हनुमान जी, भाई पवन जी। मैं कहा क्यों साहब? तो बोले इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परिभाषा आप क्या समझते हो बताइए। राजनीतिक तौर पर हम जैसे कहते हैं जन विरोधी सरकार है, लोगों के काम नहीं करती, लोगों की सुनवाई नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 पंक्तियां देता हूं, आप जहां भी जाएं इस सरकार की खिलाफत में वो 2 पंक्तियां जरूर लोगों को समझाएं ताकि अच्छे से समझ आए। तो साहब ये सरकार जो है उसको 2 पंक्तियों में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने जो मुझे बताया वो आपके बीच में बताना चाहता हूँ, क्योंकि समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ आज जुटा हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कि जो आवाज को दबा दे वो रियासत फिजूल है। छीन ले कलम की आजादी, हमारे मीडिया के साथ यहाँ बैठे हैं, ध्यान से सुने इस बात। छीन ले कलम की आजादी वो सियासत फिजूल है। झूठ को सच बताए और हकीकत पर डाले पर्दा, धोखा है सरासर, तुम्हारी ये असलियत फिजूल है और सब्र की जरूरत है, सब्र की जरूरत है। राज सारे आएंगे सामने, हजारों हाथ उठेंगे यहाँ, इन्हें दबाना फिजूल है, इन्हें दबाना उपस्थित हमारे
हमारे सभी अधिवक्ता साथी, बहुत सही कहा मुकेश भाई ने कि स्वागत समारोह नहीं है साहब हमारा, ये आशीर्वाद समारोह। और जब जब इस बार काउंसिल के इस न्याय के मंदिर में जो कदम रखता है, ये अधिवक्ता साथी उसको आशीर्वाद जरूर देकर के भेजते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह, आपके बीच में आया था, आपका आशीर्वाद लेकर के गया, और आपके आशीर्वाद लेने के बाद एक बड़ा ही बेहतरीन आप सबने चुनाव मुझे मिला। लेकिन आज जो जिम्मेदारी है वो किसी भी चुनाव से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदरणीय साथियों, आप लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं। संविधान अगर आज इस देश में बचा हुआ है, लोकतंत्र अगर आज हमारे इस देश में बचा हुआ है, तो एक उसकी बहुत मजबूत मुख्य नींव ये हमारे अधिवक्ता साथी है, जिसकी वजह से संविधान और लोकतंत्र बचा हुआ है। बहुत लंबा आज भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं, हमारे दोनों ही ये साथी जो नवनियुक्त अध्यक्ष और सचिव बने हैं, आप भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और आपका ये भाई भी आंदोलन के साथ यहाँ तक पहुंचा है। हमारा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। विश्वविद्यालय की राजनीति से करके आज कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में पार्टी ने श्री राहुल गांधी जी ने मौका दिया। तो एक बात तो तय है, जिस दिन ये अध्यक्ष का कांग्रेस ने घोषित किया था, उस दिन ये कहा था निकेश भाई कि आने वाले 4 साल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, विधायक, मंत्री, सांसद को गुड़गांव में तो अभी कांग्रेस का संगठन सोने नहीं देगा। और सबसे पहला आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहला अगर कार्यक्रम पूरे हरियाणा में कहीं हुआ कांग्रेस का, तो दोनों ही भाइयों के है जो अधिवक्ता साहिबान हैं, उनके लिए जो जमीन चाहिए, उनके चैम्बर्स के लिए जो जमीन चाहिए, ये एक बड़ी प्रमुख मांग है। और निकेश भाई, बहन जी, केवल उठाने से काम नहीं चलेगा। ये सरकार ऐसी सरकार है, आप चाहे 15 दिन अनशन पर बैठो, चाहे आप कितने भी ज्ञापन दो, इस सरकार के कानों पर चूं नहीं लेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई, बड़ा अच्छा आपने सुझाव दिया कि जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री गुड़गांव आए, और आपके सामने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, जिस दिन मुख्यमंत्री का दौरा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का हो, आप एक आवाज कर देना साहब, केवल एक आवाज कर देना, सबसे पहली गिरफ्तारी, सबसे पहला प्रदर्शन और सबसे पहला आक्रोश अगर कोई दिखाएगा तो आपके दोनों भाई